गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईसीजी की। ईसीजी बोले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या होता है? हार्ट बीट बताई थी, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हार्ट रिलैक्स हुआ, द हार्ट बीट। अब उसी हार्ट बीट को अगर आप ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम ईसीजी बोलते हैं। और वो एक मशीन होती है, आपने देखा होगा, अरे मूवीज़ में नहीं देखते हो, एक छोटी सी मशीन होती है और उस पर इस तरह से लाइनें चलती होती हैं, उसे ईसीजी मशीन कहते हैं। वहाँ से एक आवाज़ आ रही होती है, पिप 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 पिप, ठीक। और कई बार वो हो जाता है कि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और आवाज़ हो जाती पी, जो इस तरह से ग्राफ चल रहा होता है वो स्ट्रेट हो जाती है। और आवाज़ जो हो रही थी पिप 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 वो हो जाती है पी, तो समझ लो खर्च हो गया, मतलब आदमी मर गया। जब इंसान मर जाता है तो स्ट्रेट लाइन होती है, और जब तक वो जिंदा होता है, हार्ट काम कर रहा होता है, तो ये जो लाइन जो बन के आ रही होती है ना, इस तरह से ये बन के आती है। तो वो मैंने यहाँ पर बनाया। इस ग्राफ को, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन है उसको ग्राफ मशीन बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन नाम होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोनों डिफरेंट है। ये वो ग्राफ है और ये वो मशीन है जिससे ग्राफ निकलेगा, ठीक है। अब ये ग्राफ होता कैसा है, आप कैसे बनाओगे? पहले इस तरह से एक पीक बनाओ, इसे पी बोल दिया, फिर यहाँ से लेकर नीचे जाओ, फिर ऊपर जाओ, और फिर इससे भी नीचे, क्यू से भी नीचे आ जाओ, फिर ऊपर गए, जैसे पी बना ऐसे ही करके टी बना दिया। तो पी क्यू आर एस टी, ये 4 पीक्स बन गई। 4 हो गई ना 5 हो गई, 5 पीक्स हो गई। तो ये एक ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे ऊपर कितनी पीक है? पी क्यू टी, इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव पीक। और क्यू और एस नीचे की तरफ है तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव पीक। तो पॉजिटिव पीक पी आर टी, नेगेटिव पीक क्यू एंड एस, ठीक। अब मतलब पूछा था, इसका मतलब क्या है? जो पी है ये बता रही है ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? ऑरिकुलर सिस्टोल, या फिर ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन। कॉन्ट्रैक्ट को होने को हम डीपोलराइजेशन भी टर्म इस्तेमाल करेंगे। फिर से सुन लो, ऑरिकुलर सिस्टोल या ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन क्या है? कौन बता रहा है? पी। पी पीक बता रही है कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ऑरिकल सिस्टोल शो कर रहा है, मतलब ऑरिकल डीपोलराइजेशन शो कर रहा है। इसी तरह से क्यू आर एस एक कॉम्प्लेक्स है, ये बता रहा है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इससे क्या पता लगा था? ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से क्या पता लगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। देखो यहाँ ऑरिकल का था, यहाँ वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वन कंप्लीट पल्स, पल्स बताई थी मैंने, वन कंप्लीट पल्स रिप्रेजेंटेड बाय, तो आप बताओगे बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दो चीज़ें बता रहा है, एक तो वन कंप्लीट पल्स बता रहा है, दूसरा बता रहा है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक। फिर आया टी पीक। टी क्या बता रहा है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल या वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। मतलब क्या है? टी कह रहा है भाई, क्यू आर एस कह रहा था वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और टी क्या कह रहा है? वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं। टी क्या कह रहा है? वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स को हम डायस्टोल बोलते हैं या फिर रीपोलराइजेशन बोलते हैं। देखो, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ सिस्टोल और डीपोलराइजेशन लिखोगे, जहाँ रिलैक्स होगा वहाँ डायस्टोल या रीपोलराइजेशन लिखोगे। ये बात समझ गए? तो ये था हमारा ईसीजी। अब एक बात और सुन लो, इस ईसीजी को देख के डॉक्टर बीमारियाँ बता सकता है। अगर हार्ट का कोई इशू है, जैसे मान लो ऑरिकल का साइज बढ़ गया, या मसल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, ठीक है, या आपको हार्ट अटैक पड़ा है, तो वो इस ईसीजी से पता कर सकते हैं। ये जो पी पीक है, क्यू आर एस है, टी है, इनका शेप बिगड़ जाएगा। ऑक्सीजन कम मिली तो टी जो है वो फ्लैट हो जाएगा। तो इस तरह से पी है, पी पीक बढ़ जाती है, क्यू आर एस बढ़ जाता है, क्यू आर एस बढ़ जाता है, उसके बाद टी बढ़ जाता है। अलग अलग तरह से इसमें चेंजेस होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं, और डॉक्टर इसकी स्टडी करके आपको बता देगा आपको कौन सी बीमारी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।